मन एक सरोवर है जिसमें सुख दुख की लहरें आती रहती हैं। इंसान का जन्म ही रोने से प्रारंभ होता है। जीवन में सुख दुख जो मिले स्वीकार करो। 365 दिन में अगर 5 या 10 दिन दुख के आ भी गए तो प्रभु से शिकवा शिकायत क्यों, बल्कि कहे तूने इतने सारे मीठे फल दिए, अगर उनमें एक आध कड़वा फल आ भी गया तो ये भी तेरा ही प्रसाद है कि तूने कड़वे और मीठे का अंतर समझाया। प्रभु। ध्यान का अर्थ है नो एंट्री। आजकल लोग अपने घर के द्वार पर सूचना पट्टिका लगा देते हैं, नो एंट्री विदाउट परमिशन। ऐसी ही एक पट्टी अपने मन के द्वार पर लगा दीजिए और सुबह ध्यान के समय अशुभ विचारों को रोकिए। नो एंट्री बिना अनुमति के अंदर आना मना है। सुबह सुबह केवल 24 मिनट संभाल लीजिए। अगर आपने सुबह के 24 मिनट संभाल लिए तो वे 24 मिनट आपको 24 घंटे संभाल लेंगे। आशीर्वाद समर्पण से मिलता है और समर्पण तरुण सागर के प्रति नहीं, जिन शासन के प्रति होना चाहिए, सभी निर्ग्रंथ मुनियों के प्रति होना चाहिए। मेरे जैसे कई मुनि आएंगे और जाएंगे, किस किस से बंधोगे? बंधना ही है तो जिन शासन की उस डोर से बंधो जिससे खुद ऋषभदेव और महावीर बंधे थे, कुंद कुंद और समंत भद्र बंधे थे, खुद तरुण सागर बंधे हैं। मैं तुम्हें किसी नए बंधन में डालने नहीं आया हूँ। तुम मुक्त गगन के आजाद पंछी की तरह उड़ो और जियो, यही मेरी भावना है। पिच्छी मयूर पंखी और कमंडल दिगंबर मुनि के दो उपकरण हैं। पिच्छी जीव दया के लिए है, कमंडलू शुद्धि के लिए है। आज पिच्छी परिवर्तन का दिन है, लेकिन केवल पिच्छी परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। जीवन में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। जीवन में संपत्ति के क्षणों में पिच्छी जैसी मृदुता और विपत्ति के क्षणों में कमंडलू जैसी कठोरता चाहिए। मयूर पंखी को देखकर जिसका मन मयूर नाच उठे और कमंडल को देखकर आभामंडल चमक उठे, सही मायने में वही श्रावक है। वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता। मुझे यहाँ आए हुए 5 माह हो गए हैं। एक दिन वह दिन था जब मेरा बेंगलोर में आगमन हुआ था और आज यहाँ से गमन हो रहा है। आगमन शब्द में ही कहीं न कहीं गमन छुपा हुआ है। जो आएगा वह जाएगा जरूर, लेकिन जो जा रहा है वह आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। यही पुराना सच है। पुराने सच को आज का सच मानकर जीना शुरू कर दो। कोई संयोग वियोग आपको रुला नहीं सकता। आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर आता है, इंजेक्शन लगता है, पीड़ा भी होती है, फिर भी आप डॉक्टर को 500 का नोट देते हैं। मैं भी आया, मैंने आपको कड़वे प्रवचन के इंजेक्शन लगाए, पीड़ा भी हुई होगी, पर आज आपको मेरी फीस देनी होगी। मुझे फीस में आपसे 500 का नोट नहीं चाहिए। बस आप अपने जीवन की 5 खोट दे देना, ताकि आप दिन में आराम से रह सकें और रात में चैन की नींद सो सकें। मैं अपने प्रवचनों की कोई दक्षिणा नहीं लेता। मैं तो खुद उत्तर से चलकर दक्षिण आया हूँ। दक्षिणा लेकर क्या करूँगा?